बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर सफ़ारतकार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के तमाम शोबों में हमारे लिए रहनुमा असूल फ़राहम किए हैं। सीरत रसूल का अगर मुताला किया जाए तो ये बात अच्छी तरह वाज़ह हो जाती है कि आपने ज़िंदगी के किसी पहलू को भी तन्हा नहीं छोड़ा। हर एक में हमारे लिए यानी कि इंसानियत के लिए बहुत से अहम रहनुमा छोड़े हैं जिसे हम अपनी ज़िंदगी के तमाम पहलू के लिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इसी तरह सफ़ारतकारी का आगाज़ बाकायदा रियासत मदीना की तश्कील के बाद हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मौक़ा पर मुख्तलिफ़ लोगों को सफ़ीर बनाया। आमदे इस्लाम से कबल भी सफ़ारतकारी होती थी और अरब इससे वाकिफ़ भी थे, लेकिन क्योंकि बाकायदा कोई हुकूमत नहीं थी इसलिए ये शोबा महदूद दायरा कार में ही रह गया। लेकिन आमदे इस्लाम के बाद इसकी शाखें मज़ीद फैली और फैलती गईं और कैसरो कसरा के दरबारों तक इसकी रसाई हुई। सबसे पहला हम इसके बारे में जो अभी मैंने तारुफ बताया है उसके बाद हम पहला पॉइंट अपना डिस्कस करेंगे। सफ़ारतकारी इस्लाम से पहले कैसी थी? तो ख़ानदान अददी शहर मक्का में सफ़ारतकारी करता था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस ओहदे पर फ़ाइज़ थे। आमतौर पर उस शख्स को सफ़ीर बनाया जाता था जो कि अपने माफ़ियल ज़मीर को बयान करने की बदरजा महारत रखता हो, यानी कि अपने उसमें मुख्तलिफ़ तरह की खसूसियात होती थी, जैसे कि वो उसका माजी जो था वो शफ़ाफ़ होता था, उसका जो किरदार था वो शफ़ाफ़ था और कमाल का ख़तीब या शायर होता, यानी कि अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने में महारत रखता था। अरब में आम तौर पर उन लोगों को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। सुलह करवाने के लिए भी इनकी खिदमत ही ली जाती थी और इस्लाम से कबल मुख्तलिफ़ कबाइल में सफ़ारतकारी के लिए वो इस कबीले का बेहतरीन अफराद के तौर पर इंतखाब करते और रियासतों में भी उसे सफ़ीर बनाकर भेजते थे। उसके बाद अगर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आमद इस्लाम और सफ़ारतकारी के इस्लाम की आमद के बाद सफ़ारतकारी कैसी हो गई। मक्का में जब मुसलमानों पर दायरा हयात तंग कर दिया गया तो मजबूरन उन्हें हबशा की तरफ हिजरत करना पड़ी। इसमें हज़रत जाफ़र त्यार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सफ़ारतकारी के काम सर अंजाम दिया और नजाशी के दरबार में मुसलमानों के लिए का जो मौक़िफ़ था उसका एहसन तरीके से पेश किया। इसके अलावा उमर बिन अल-आस और अब्दुल्ला बिन रबी भी कुरैश मक्का की तरफ से इसी गर्ज़ से हबशा आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुख्तलिफ़ ग़ज़वात में सफ़ारतकारी कैसी थी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अव्वलीन तरजीह अमन होती थी और इसीलिए जंग को सिर्फ़ नागरेज़ हालात में ही अपनाया जाता था। जंग से पहले और बाज़ औक़ात जंग के दौरान मुसाहलती की कोशिश की जाती थी कि सुलह हो जाए। सफ़ीर तैनात किए जाते ताकि जो फ़रीक़ैन है कत्ल व गारत से बच सके और मामलात को हल किया जा सके। ग़ज़वा बनु नज़ीर में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद बिन मुसलमा औसी को सफ़ीर बनाकर यहूदियों के पास भेजा। इसी तरह ग़ज़वा अहज़ाब में साद बिन मुआज़ औसी, साद बिन अबादा ख़ज़रजी और अब्दुल्ला बिन रवाहा को बनु क़ुरैज़ा के पास भेजा गया। उसके बाद हम सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। पॉइंट बैतुर रिज़वान, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। अब बैतुर रिज़वान क्या थी कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सुलह के लिए मक्का तशरीफ़ ले गए और 3 दिन तक वापस ना आए तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से मुतल्लिक़ ख़बरें फैलने लगी। जब ये ख़बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त सदमा हुआ। आपने फरमाया, खून उस्मान का क़सास लेना फ़र्ज़ है। क़सास का मतलब होता है कि खून के बदले खून या बदला लेना। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबुल के एक दरख्त के नीचे बैठ गए और तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जान बाजी की बैत ली, जिसका मफ़हूम ये था कि जब तक जान में जान है शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे। इस बैत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाएं हाथ को हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ करार दिया और इनकी तरफ से ख़ुद बैत की। ये बैत इस्लाम की तारीख़ में ख़ास अहमियत की हामिल है और बैतुर रिज़वान के नाम से मशहूर है। सूरतुल फातिहा में इसका ज़िक्र है। सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 18 में है, खुदा मुसलमानों से राज़ी था जबकि वो आपके हाथ पर दरख्त के नीचे बैठ कर रहे थे। बैत के बाद मालूम हुआ कि कत्ल की ये खबर गलत थी, लेकिन इस बैत से कुरैश को सुलह की गुफ्तगू के लिए आमादा कर दिया गया। कुरैश ने अपने ख़तीब सहेल बिन उमरू को सुलह की गुफ्तगू के लिए भेजा और तवील गुफ्तगू के बाद चंद शराइत पर इत्तफ़ाक़ हुआ और मुसलमानों की तरफ से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह मुआहदा लिखा।
वो मुआहदा क्या था और उसकी शराइत क्या थी कि मुसलमान इस साल बग़ैर हज के ही वापस चले जाएंगे, अगले साल आएंगे और सिर्फ 3 दिन का क़ियाम करेंगे, हथियार ना लाएंगे, सिर्फ तलवार साथ लाएंगे और वो भी नियाम में रखेंगे। मक्का में जो मुसलमान पहले से मुकीम हैं इन्हें साथ नहीं ले जाएंगे, और अगर कोई मदनी मुसलमान यानी कि जो मदीना का मुसलमान है वो मक्का में ठहरना चाहे तो इसे नहीं रोकेंगे। अहले मक्का में से कोई शख्स मदीना चला जाए तो वापस कर दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई मुसलमान मक्का में वापस आ जाए तो इसे वापस नहीं किया जाएगा। कबाइल अरब को इख्तियार होगा कि फ़रीक़ैन में से जिसके साथ चाहें वो रहें। 10 साल तक मुसलमान और कुरैश आपस में जंग नहीं करेंगे। ये 7 किस्म की शराइत थी। उसके बाद मुआहदे की तमाम शराइत बिल्कुल एक तरफ़ा थी और इस पर अमद दरामद भी बहुत गैर इंसाफ़ी था। तो अभी मुआहदे की किताबत हो ही रही थी कि सुहेल का अपना बेटा अबू जंदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कबूल इस्लाम के बाद मक्का में तरह तरह के मसाइब और बर्दाश्त कर रहा था, भागकर वहां आ पहुंचा। इन्हें देखकर बाप ने कहा कि पाबंदी अहद का ये पहला मौका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए, इसलिए अबू जंदल को हमारे साथ जाने दो, लेकिन उसने सुलह ख़त्म करने की धमकी दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूर होकर अबू जंदल को उनके हवाले कर दिया। सहाबा कराम अबू जंदल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हालत देखकर और इनकी दर्दनाक फरियाद सुनकर तरफ उठे, लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सब्र की तलकीन की और फरमाया कि अल्लाह ज़रूर कोई सूरत निकालेगा। सुलह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के ऊँट ज़िबा करके बाल तरशवाए और एहराम खोला। सुलह हुदैबिया को खुदा ने फ़तह मुबीन से भी ताबीर किया है। सूरतुल फ़तह की आयत नंबर 1 में है कि हमने आपको खुली फ़तह अता की। बाद के वाक़यात से साबित कर दिया हो गया कि ये वाकई फ़तह मुबीन थी और इसके नताइज मुसलमानों के लिए इंतहाई इत्मीनान बख्श थे। सुलह से पहले मुसलमान और काफिर मिलने जुलने के काबिल ना थे। इसके बाद दोनों में आमदोरफ्त शुरू हो गई। ख़ानदानी और तिजारती ताल्लुकात की वजह से कुरैश मदीना मुनव्वरा आते तो मुसलमानों से भी मुलाकात हो जाती। हर मुसलमान इस्लाम की सच्ची तस्वीर था। उनकी अखलाक, हुस्न अमल, नेककारी और पाकीज़ा सीरत के बाद खुद ब खुद कफ़ार के दिल उनके लिए नरम हो जाते। चुनांचे सुलह हुदैबिया से लेकर फ़तह मक्का तक जिस कसरत से कफ़ार इस्लाम में दाखिल हुए, इससे पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है सुलह हुदैबिया में सफारतकारी। मुसलमानों को मक्का छोड़े हुए 6 बरस गुजर चुके थे। मक्का उनका कदीम और महबूब वतन था। चुनांचे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस शौक़ और अदाए उम्रा की गर्ज से ज़िलक़द 6 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा का इरादा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1400 सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। इस ख्याल से कि अहले मक्का को जंग का शोभा ना हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना ही से एहराम बांध लिया और कुर्बानी के जानवर साथ ले लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दे दिया कि कोई शख्स हथियार बांध कर ना चले, सिर्फ तलवार साथ हो, वो भी नियाम के अंदर रहे। मक्का के करीब पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियातन एक हज़री को मक्का के हालात दरियाफ्त करने के लिए भेजा। उसने वापस आकर इतला दी कि कुरैश जंगी तैयारियों में मसरूफ़ हैं और इन्होंने कबाइल को जमा कर के कह दिया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कभी भी आ सकते हैं। मज़ीद कुरैश ने खालिद बिन वलीद की क़यादत में 200 सवारों का एक दस्ता मुसलमानों का रास्ता रोकने के लिए रवाना कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता बदल कर मक्का की निचली जानब हुदैबिया के मुकाम पर पड़ाव डाला। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वापस जाकर कुरैश को इतला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मशवरा फरमाया तो सब ने बवक़्त ज़रूरत जंग का मशवरा दिया, लेकिन आप हराम महीनों में काबा की हुर्मत तोड़ना ना चाहते थे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह के लिए गुफ्तगू को ही तरजीह दी, यानी कि सुलह को। कबीला ख़ज़ा मुसलमानों का हलीफ था। उसके रईस बदील बिन वर्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर खबर दी कि कुरैश मुसलमानों को मक्का में दाखिल ना होने देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरैश से जाकर कह दो कि हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं बल्कि उम्रा की गर्ज से आए हैं। जंग ने कुरैश को तबाह कर दिया है, इसलिए उनके लिए बेहतर है कि वो सुलह का मुआहदा कर लें, और अगर वो राज़ी नहीं तो मैं उस वक़्त तक लड़ूंगा कि मेरी गर्दन अलग हो जाए और खुदा का जो फ़ैसला करना होगा वो कर देगा। बदील ने जाकर कुरैश को पैगाम दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शराइत सुनकर उनकी जमात के एक मुअम्मर
और जहाँ दीदा शख्स उर्वा बिन मसूद ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बड़ी शर्तें पेश की हैं वो बड़ी माकूल हैं, मुझको इजाज़त दो कि मैं जाकर ख़ुद मामला तय करूं। कुरैश को उन पर भी पूरा एतमाद था, इसलिए इन्होंने कुरैश की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर गुफ्तगू की और कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़र्ज़ करो तुमने कुरैश का इत्तिसाल कर दिया तो दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि किसी शख्स ने अपनी कौम को खुद अपने हाथों से तबाह कर दिया, और अगर लड़ाई का रुख बदला तो तुम्हारे साथ जो भीड़ है गिर्द की तरह उड़ जाएगी। लेकिन अरवा ने वहाँ जो कुछ सुना और देखा, इसके बारे में उसने कुरैश से आकर बयान किया कि मैंने कैसो कसरा नजाशी के दरबार भी देखे हैं, लेकिन ये अकीदत कहीं ना देखी जो मोहम्मद के साथियों और उनके साथ ने मुझे दी है। सुभान अल्लाह। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ़तह मक्का और सफारतकारी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे मुकद्दम फरीज़ा खाना काबा को बुतों की अलाइश जो होती है उसे पाक करना था और इसमें तौहीद का इल्म बुलंद करना था। लेकिन कुरैश की दुश्मनी और अरब की आम मुखालफत के बाद अब तक इसका मौका ना मिल सका। सुलह हुदैबिया के बाद चंद रोज़ अमन व अमान रहा, लेकिन मुआहदा हुदैबिया भी कुरैश से निभाया ना गया। मुआहदा हुदैबिया की रूह से कबाइले अरब में से बनु ख़ज़ार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ हो गए और बनु बकर कुरैश के, और मुआहदा इन में से किसी को दूसरे पर हाथ उठाने का हक ना देता था। लेकिन बनु बकर ने हरम यमनी बनु ख़ज़ा को कत्ल किया और कुरैश ने उनकी मदद की। ख़ज़ा के 40 अफराद का वफ़द हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत हाल से आगाह करने और मदद मांगने के लिए मदीना गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़यात का सुनकर शदीद रंज हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के पास कासिद भेजा और 3 शर्तें पेश की, और इनमें से कोई एक मंजूर की जाए कि इनमें से कोई एक ही मंजूर कर ली जाए। मकतूलों का खून बहा दिया जाए, कुरैश बनु बकर की हमायत से अलग हो जाएं, ऐलान कर दिया जाए कि हुदैबिया का जो मुआहदा था वो टूट गया है। इन शराइत के जवाब में करता बिन उमर ने कुरैश की जानिब से कहा कि सिर्फ़ 3 शर्त मंजूर हैं। लेकिन कासिद के चले जाने के बाद कुरैश को नदामत हुई और अबू सुफियान को तजदीद मुआहदा के लिए मदीना दौड़ाया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा की तजदीद ना फरमाई। अबू सुफियान ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दरमियान में डालना चाहा, मगर इन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं सुलह 3 को दावत इस्लाम और सफारतकारी। सुलह हुदैबिया के बाद जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी कदर इत्मीनान हासिल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसर रूम, कसरा ईरान, अज़ीज़ मिस्र, नजाशी रूसाई यमामा और वाली शाम और वाली बसरी के नाम दावत इस्लाम के खतूत भेजे। कैसर रूम ने ख़त पाकर हुक्म दिया कि इसकी हदूद सल्तनत में अरब का कोई शख्स मिल जाए तो इसे हाजिर किया जाए। इत्तफाक से अबू सुफियान तिजारत के सिलसिला में शाम के शहर गज़ा में मौजूद था, उससे ले जाकर पेश किया गया। कैसर ने उससे इस्लाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हस्न नसब की तालीमात, अखलाक और किरदार के बारे में चंद सवालात किए। अबू सुफियान शदीद तरीन दुश्मन इस्लाम होने के बावजूद झूठ ना बोल सका और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात उसको बता दी। ये जवाबात सुनकर कैसर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का यकीन हो गया। उसने अबू सुफियान से कहा कि अगर तुम्हारे जवाबात दुरुस्त हैं तो वक्त आने वाला है जबकि मेरी कदमगाह तक इसका कब्ज़ा हो जाएगा। मुझे मालूम था कि एक पैगंबर आने वाला है, लेकिन ये ख्याल ना था कि वो अरब में से ज़ाहिर होगा। अगर मैं वहाँ जा सकता तो इनके कदम छूता। कैसर के उन ख्यालात को सुनकर उसके दरबारी बहुत बरहम हुए। ये हालात देखकर कैसर ताजो तख्त की तमाम इस्लाम की दौलत से महरूम हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सी मिसालें मिलती हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बादशाहों को भेजे, जिसमें नजाशी भी आता है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत से इस कदर मुतासर हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसने तवाइफ भेजे और आपका ही जिसे फ़ैन कहते हैं वो होकर रह गया। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसको आपने गौर से सुनना है, तरीके से समझना है और लिख भी लेना है कि मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ सफ़ीरों की तैनाती कैसे की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब यहाँ से शुरू करते हैं कि हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रूमी शहंशाह हरकुल के पास सफ़ीर बनाकर भेजा।
हज़रत अब्दुल्ला बिन सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शाह ईरान खुसरू परवेज़ के पास भेजा। हज़रत अला बिन हज़रमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहरीन की तरफ गए। हज़रत उमरू बिन अल-आस अमान की तरफ रवाना हुए। हज़रत शुजा बिन वहब असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाम के पास गए। ये 5 काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप अच्छे से याद कर लें। ये थे कि आपने किन ममालिक में किन को सफ़ीर बनाकर भेजा। उसके बाद है सफारतकारों की तैनाती के लिए क्या क्या असूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिनको मानते थे कि ऐसा करना लाजमी है। तो हम बात करते हैं कि मैंने पहले भी जैसे ज़िक्र किया कि इस्लाम से कबल भी सफ़ीरों की तैनाती होती थी, लेकिन उसके कुछ असूल अलग थे कि वो ख़तीब हो, अपने माफ़ी अल ज़मीर को अच्छे तरीके से बयान कर सके वगैरह। इस्लाम में सफ़ीरों की तैनाती इन असूलों को पेश नज़र रख कर की जाती है, जो मैं अब बताने लगी हूँ। कि अच्छा ख़तीब होता है कि माफ़ी अल ज़मीर को अच्छे अंदाज में बयान करे। ये तो वही बात है जहाँ पर उसे भेजा जाए उस खिते की ज़ुबान पर अबूर हासिल हो। ऐसा ना हो कि वो जाकर अपनी बात ही ना समझा पाए। दीन इस्लाम से मुखलिस हो, बहादुर शख्स हो और हिम्मत और रोब और दबदबा रखता हो, साहिब इल्म हो, इस इलाके की रवायात और रसूम से आशना हो, बहुत जल्द गुस्से में आने वाला ना हो, अपने असाब पर काबू करने वाला हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब लास्ट पे बात करते हैं हासिल कलाम की। तो आप 5 से 6 लाइनों में ये लिखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज़ अ सफ़ारतकार आज के दौर में और जो गुज़रा हुआ दौर है उसमें कैसे हमें रहनुमाई मिल सकती है, हम कैसे उनके असूलों को अपना सकते हैं एक सफ़ीर के तौर पर, और किस तरह से हम अपने मुल्क में उसको कारबंद कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये आपने हासिल कलाम की 4 से 5 लाइनों में लिखना है। इसके अलावा आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। इस वीडियो को अपना बहुत सा प्यार दें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुश रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज़।